हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानना। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। यानी आपके जो प्लांट आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं वो सेम टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट की कैटेगरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, देयर स्टेम, देयर रूट। यानी उनकी रूट, ब्रांच, स्टेम के आधार पर प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देखते हैं अपने घर के चारों तरफ, स्कूल्स में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको दिखाई देते होंगे। आप अपने प्लेग्राउंड में जाइए या आपके स्कूल का जो गार्डन है उसमें जाइए या स्कूल के प्लेग्राउंड में जाइए आप, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाई देंगे, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए एक बच्चा है जो एक क्या कर रहा है, प्लांट को अपने हाथों से उसकी स्टेम की जो डायमीटर है, मोटाई है, उसको मेजर कर रहा है। एक यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइज़ के प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम बहुत हार्ड हैं, ब्रांचेज हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी हाइट के हैं, मीन्स जो आपकी लंबाई है जितनी उसके लगभग बराबर हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपकी हाइट से ज़्यादा हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है अबाउट टू प्लांट्स क्या होते हैं। तो गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। यानी आपके चारों तरफ जो भी प्लांट हैं उनको देखिए, समझिए उन्हें। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। कुछ प्लांट आपको छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऐसे स्पॉट से नज़र आएंगे, केवल ग्रीन आपको ज़मीन पर दिखाई देंगे, सॉइल पर केवल ग्रीन पैचेज यानी हरे धब्बे। लाइक है जैसे आपने अपने पॉन्ड्स है या आपके आसपास जो भी पानी भरा रहता है उसमें आपने देखा होगा ग्रीन पैचेज यानी काई जिसको कहते हैं, उस टाइप के प्लांट्स आपने देखे होंगे। ठीक है, सम हैव ग्रीन लीव्स while some other have reddish ones, some have hug red flower, किसी के फ्लावर्स बड़े होते हैं, some have tiny blue ones, जबकि किसी के बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। किसी का कलर कुछ होता है फ्लावर्स का, किसी का कुछ। some have none, किसी के फ्लावर होते ही नहीं हैं। we do see a variety of plant existing ऑल अराउंड अस, यानी हम अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमने देखा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। अपने आप घर पर देख सकते हैं, अपने प्लेग्राउंड में देख सकते हैं, नियर आपके जो भी गार्डन है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स, ब्रांच, रूट, इनके आधार पर और फ्रूट्स के आधार पर प्लांट को क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो डिफरेंट पार्ट हैं आपके ये हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ठीक है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ये आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है। ठीक है ना, ये क्या है, रूट। ये क्या है, इसकी लीव्स। ठीक, लीव्स LEAVES, ये है इसकी लीव्स। ये क्या लगा हुआ है, फ्रूट। ये इसका क्या है, फ्रूट। ठीक है ना, ये इसका क्या लगा हुआ है, स्टेम। ठीक, ये आपका स्टेम है यहाँ पर, स्टेम। नेक्स्ट है आपका एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है कि कुछ प्लांट्स आपके बराबर के होते हैं और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, बड़े। ये एक्टिविटी आपको दी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप। एक्टिविटी नंबर 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज, प्लांट मच स्मॉलर देन यू, आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं। प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, प्लांट विच आर मच टॉलर देन, यानी आपसे बड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है
कि इसके कैटेगरी जो आपको दी हुई है हर्ब्स हर्ब्स इसके अकॉर्डिंग प्लांट की यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बेटा, ठीक है ना। क्या दी हुआ है? टेबल दिया हुआ है। एक टेबल क्या है कि आपकी कैटेगरी प्लांट है यहाँ पर, एक में प्लांट का नाम है यहाँ पर, ये क्या है? नेम ऑफ द प्लांट। कॉलम 1 हाइट, उसकी हाइट क्या है, यानी आपके हाइट का है, आपसे छोटी हाइट का है, आपसे बड़ी हाइट का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मेजर कर लेंगे। फर्स्ट सपोज लेमन है, ठीक है, सॉरी टमाटो है। टमाटो क्या होता है? प्लांट बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, उसका जो स्टेम होता है, ठीक है। पहला कॉलम किसका है? सेकंड कॉलम किसका है? स्टेम का। पहला कॉलम है उसकी हाइट का, तो उसका स्टेम ग्रीन होता है, टेंडर मतलब मुलायम होता है, थिक होता है नहीं होता है, इसमें आ जाएगा थिक नहीं होता है, हार्ड होता है नहीं होता है। तो जो आपका होता है यहाँ पर उसको आप लिखते जाएंगे और किस कैटेगरी में रखेंगे उसको? हर्ब्स में। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम कैसे होते हैं? टेंडर होते हैं, ग्रीन होते हैं, शॉर्ट प्लांट होते हैं, उनको आप किस में रखेंगे? हर्ब्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सपोज मैंगो, ये मैंगो का प्लांट है, तो कैसा है? बहुत लंबा होता है, ठीक है। इसका स्टेम वगैरह आप देखेंगे कैसा हार्ड होता है, और उसको किस में रखेंगे आप? ट्रीज में। जैसे लेमन लगभग आपकी हाइट का प्लांट होता है, उसका स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है थोड़ा सा, और उस पर क्या है? ब्रांचेज होती हैं। कहाँ से ब्रांचेज स्टार्ट होती हैं? लगभग उसके स्टेम से, जो बेस होता है, इसको आप किस में रखेंगे? सर्व्स में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने प्लांट को डिवाइड किया है। अब यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे होंगे। तो टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट बी hug the tall plant to see how thick their stem are. We also need to notice from where the branches grow in some plants. यानी आप ध्यान से देखिए, कुछ प्लांट्स का जो बेस होता है यानी स्टेम जहाँ से निकला हुआ होता है वहीं से उनमें क्या है? ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। We will now group all the plant we observed टेबल इतने एग्जाम्पल आर शोन इन, यानी जो भी हमने टेबल अभी बनाई थी उसमें दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ दीज करेक्टर्स, तो बेस ऑन दी करेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी हर्ब्स हर्ब्स एंड ट्री। यानी प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये प्लांट्स है, एक ये है, एक ये है। तो पहला ए क्या है? हर्ब्स है। हर्ब्स क्या हुआ? जिसकी जो ब्रांचेज हैं कहाँ से निकली होंगी? जहाँ से उसका स्टेम होता है, बेस स्टेम से, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड होगा, ब्रांचेज ज़्यादा होंगी। और ट्री तो आप जानते ही, जैसे मैंगो का ट्री है, पीपल का होता है, नीम का होता है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे ट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट है, अब इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, कैसा स्टेम हो उनका? ग्रीन हो, टेंडर हो, आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? हर्ब्स कहेंगे हम। देयर आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, यानी इसमें ब्रांचेज ज़्यादा नहीं होती हैं। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम, यानी बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं कहाँ से निकली हुई होती हैं? जहाँ उनका स्टेम होता है, यानी बेस ऑफ द स्टेम से। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, यानी ज़्यादा मोटा तो होता नहीं है बट थोड़ा हार्ड होता है। सच प्लांट आर कॉल्ड सर्व्स, जैसे लेमन। सम प्लांट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। दीज स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट, इसके स्टेम के अपर पार्ट में क्या होती है? ब्रांचेज पाई जाती हैं। ये प्लांट बहुत टॉल होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, इनका स्टेम भी क्या है? हार्ड होता है और मोटा होता है। ऐसे प्लांट्स को हम किस में रखेंगे? ट्रीज में, लाइक एज नीम, मैंगो, इटीसी। और इनके अलावा आपने भी कुछ प्लांट्स देखे होंगे, आप जैसे आपका कोई प्लॉट है वो खाली पड़ा हुआ है तो आप उसमें डिफरेंट टाइप की बेल्स लगा देते हैं, जैसे आपकी लौकी है और तोरई है, तरबूज है यानी वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को किस में रखा गया है? अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसे ये दिखाया गया आपको, ठीक है ना। क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो केवल कहाँ? ज़मीन पर ही इनकी
जो स्टेम है ज़मीन पर चलता है, जैसे वाटरमेलन है। कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं क्लाइंबर, जैसे तोरई है, लौकी है, ये क्या है, किसी का सहारा इनको दिया जाए तो इस पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका मनी प्लांट होता है, ये भी किसी के सहारे चढ़ जाता है। तो बेस्ड ऑन द एबव करेक्टर कैन यू नाउ क्लासीफाई प्लांट लिस्टेड बाय यू कंप्लीट कॉलम 4। यानी आप जो आपकी कैटेगरी बताई गई उसके ऊपर आप प्लांट को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम को आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रीपर्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं एक बार और यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। जैसे मैंने बता दिया एग्जाम्पल से, प्लांट विद वीक स्टेम, इनका स्टेम कैसा होता है, बहुत वीक होता है। दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट जो खड़े नहीं हो सकते हैं सीधे, केवल ज़मीन पर चल सकते हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे, क्रीपर। वाइल दोज प्लांट टेक सपोर्ट, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सपोर्ट जिनको मिल जाती है तो वो उनके ऊपर क्लाइम कर जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब एंड सर्ब एंड ट्री, ये इन सभी से डिफरेंट होते हैं। पर देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर। आपके घर में या आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे जिनकी आप डेली केयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेम क्या होता है, ठीक है। अब प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ने हैं हमें। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो भी प्लांट हैं उनको आप देखिए, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद द प्लांट योर फ्रेंड, यानी आपके एक फ्रेंड है वो भी प्लांट लेकर आया, उससे आप कंपेयर कीजिए कि आपके प्लांट में और उनके प्लांट के स्टेम में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे स्टेम दिखाया गया है, स्टेम इन ए ग्लास विद कलर। देखो आपने कोई स्टेम लिया, कोई प्लांट है, सपोज आपने कोई हर्फ ले लिया, उसके स्टेम को कट करके एक कलर वाटर में उसको रख दिया, तो यू सी आफ्टर सम टाइम दैट प्लांट दैट वाटर क्लाइम अपराइट, ऊपर की ओर पानी चढ़ता है। वो कैसे देखेंगे आप, इसको बाहर निकालेंगे और उसका डाइसेक्शन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इससे स्टेम का जो कटिंग किया है हमने, उसमें क्या है, रेड कलर के पैचेज नज़र आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पानी धीरे धीरे इसमें ऊपर चढ़ता है, यानी इसमें कुछ वेन्स होती हैं। जैसे हमारे प्लांट्स में हम जानते हैं, प्लांट्स में पानी जो रूट्स के थ्रू कहाँ तक पहुँचता है, लीव तक पहुँचता है, जहाँ फूड प्रिपेयर होता है। तो अपेयर इन द वेन्स ऑफ द लीव ऑल्सो। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच हेयर, वहाँ तक कलर कैसे पहुँच गया। तो कलर किसके थ्रू पहुँच रहा है, जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो पानी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। स्टेम से क्या है, ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आप जब देखेंगे तो आपको इस तरह का वो नज़र आएगा जब उसका डाइसेक्शन करेंगे, ठीक है ना। यही प्लांट है आपने जो ग्लास में रखा हुआ था, और धीरे धीरे इसकी जो वेन्स थी इसने पानी को एब्जॉर्ब किया था। पानी कैसा था, रेड कलर का। तो इसमें जो अंदर जो इसके पार्ट्स होते हैं वो क्या है, कलर ले लेते हैं। इससे आपको प्रूफ करता है ये कि पानी ऊपर की ओर मूव करता है। तो वाटर मूव अप द स्टेम एंड रीच लीव्स, कहाँ तक पहुँच जाता है, लीव्स तक। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लीव्स। लीव्स क्या होती है, लीव्स ही पार्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लीव्स ही प्लांट का, जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है। डिफरेंट जो टाइप के प्लांट होते हैं उनकी डिफरेंट साइज की क्या होती है, लीव्स पाई जाती हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, स्टेम से लीव्स अटैच कहाँ पर होती है, तो द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियल, ठीक है ना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना, ठीक है। क्या कहलाता है, लेमिना कहलाता है। वी आर डिस्कस हेयर पार्ट ऑफ द लीव्स, लीव्स के पार्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, यानी जो आपकी लीव्स होती है स्टेम से कैसे अटैच होती है। द पार्ट ऑफ द लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल।
क्या कहलाता है? पेटिली कहलाता है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्लांट अराउंड यू, यानी आपके चारों तरफ जो भी प्लांट हैं, क्या उनमें आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, आप देखेंगे, लीव्स लेंगे, ठीक है ना, तो आपकी ये लीव्स है, देखिए, ठीक है, ये लीव्स है। इसमें जहाँ पर ये प्लांट से अटैच, स्टेम से और ब्रांच से अटैच है, ठीक है, ये स्टेम है आपका, किससे अटैच है? इस पार्ट से, पेटिली से, ठीक है ना। इसका जो ये ब्रॉड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है? लेमिना। ठीक है, ये लीव की स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और इसको आपको एक कॉपी पर ड्रॉ भी करना है। एक लीव लेंगे आप, ठीक है, और उसको कहाँ रखेंगे? पेपर के नीचे, प्लेन पेपर जो आपकी साइंस की कॉपी में है, और उस पर क्या है, आपकी रूल से उसको शेड कर देंगे। ठीक है, तो उस पर डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं वो आपके क्लियर आ जाएंगे। वेन्स, मिडरिब, लीफ वेनेसन, रेडिक। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी जो इसकी वेन्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसकी जो मिडरिब क्या होती है, ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मिडरिब, बीच में एक मोटी लाइन होती है, वो क्या होती है? इसकी मिडरिब होती है। ठीक है, क्या होती है? मिडरिब, बीच में जो पार्ट होता है ये आपकी है मिडरिब। एंड इसमें जो ये ऐसे निकली हुई हैं, ये क्या है? वेन्स। तो आपने देखा है लीव्स हमें मोस्टली टू टाइप्स की दिखाई देती हैं। एक लीव्स आपको ये भी दिख रही है, ठीक है, तो इसमें एक बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, इसकी मिडरिब है, और ये साइड में इसकी पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, कैसी होती हैं? इसके पैरेलल, जो इसकी मिडरिब है उसके पैरेलल ही इसकी क्या है? वेन्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीफ वेन्स, लीफ में वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लीव्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप की? टू टाइप्स की लीव होती है अकॉर्डिंग टू वेन्स अरेंजमेंट, वेन्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे दीज लाइन ऑन द लीव आर कॉल्ड वेन्स, जो मैंने अभी बताई हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, लीफ के बीच में जो एक मोटी लाइन होती है वो क्या होती है? मिडरिब कहलाती है। क्या कहलाती है? मिडरिब। ठीक है ना, ये हो गई आपकी मिडरिब। तो इस मिडरिब और वेन्स के आधार पर हमारी लीफ वेनेसन, यानी इनका अरेंजमेंट, द डिजाइन मेड बाय द वेन इन द लीफ, इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेसन। क्या कहलाता है? लीफ वेनेसन कहलाता है। वेन का जो अरेंजमेंट होता है कहाँ पर? लीव्स के अंदर। ठीक है, तो ये टू टाइप्स की होती है। यदि हमारी एक नेट की तरह आपकी जो वेन है मिडरिब के साइड में, मिडरिब से अटैच कैसे होंगी? नेट की तरह, जाल की तरह बिछी होंगी। जैसे सपोज ये आपकी क्या है? कोई लीव्स है, इसमें ये मिडरिब है, तो इसमें ऐसे जाल की तरह जो बिछी हुई होंगी। ठीक है, ऐसे ये कैसे होगा? रेटिकुलेट, यानी जालिकावत, जाल सा बन गया ये। मिडरिब के पैरेलल नहीं होंगी ये, ठीक है, एक मिडरिब के आसपास नेट की तरह बनी हुई होंगी। ठीक है, दूसरा है आपका पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में क्या है? सपोज आपकी ये लीव्स है, ये लीव्स हो गई, इसमें जो वेन्स होंगी इसके मिडरिब के पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल ऐसे। और इसमें समझ में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ लीव अकॉर्डिंग टू देयर वेन्स, रेटिकुलेट एंड पैरेलल लीफ वेनेसन। दो टाइप का है। आप प्लांट को विदाउट अपरूटिंग किए, बिना उखाड़े आप बता सकते हैं कि उसकी रूट भी क्या हो सकती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, ठीक है ना, ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं कि आप एक लीव्स लेंगे, ठीक है, प्लांट ले लेंगे आप, और उसमें क्या करेंगे? उसको एयर टाइट बंद कर देंगे उसकी लीव्स को, ठीक है, और उसको रख देंगे। तो आफ्टर सम टाइम यू सी द ट्री ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन की सरफेस पर आपको छोटे छोटे पानी की जो है बूंदें नज़र आएंगी। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो हमारे प्लांट होते हैं कंटिन्यूसली क्या है, वो वाटर को बाहर निकालते रहते हैं। एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो एक्सेस वाटर होता है, यानी एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो ज़्यादा पानी होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, उस वाटर को ये क्या कर देते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट बाहर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है,
ये यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे आप भी घर पे कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे और आपके पास प्लांट हैं, इस समय बहुत सारे प्लांट हैं क्योंकि इस समय मौसम वर्षा का चल रहा है, तो कोई भी प्लांट की इस तरह का आप प्लांट ले लेंगे, उसकी लीव्स लेंगे, एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से, जिससे इसके अंदर एयर नहीं जाए। ऐसा आप करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो लीफ में कुछ है, उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, यानी आपकी जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है नहीं कर रही है, इसका टेस्ट आप कर सकते हैं। वो पहले भी आपको 6 में कराया जा चुका है, 6 में भी है कि आप लीफ लेंगे और उसको क्या करेंगे, वाटर में रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे वाटर में रख दिया, उसको हीट करेंगे, आयोडीन से टेस्ट करेंगे। यदि उसका कलर चेंज हो जाता है, कैसा कलर आता है ये आपको पता है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए किया जाता है, तो कैसा कलर आता है, ब्लैक कलर, ठीक है ना। तो आप इसको टेस्ट को कर सकते हैं। आप पानी से आधा भर लेंगे, लिखा हुआ है प्रोसेस कैसे करना है। अच्छा, प्लांट की आपको केयर कैसे करनी है, प्लांट को आपको डेली पानी लगाना है उसकी, और उसमें खाद वगैरह लगाने हैं, ठीक है, और उसकी निराई उड़ाई करते रहना है। तो कैसे करना है ये देख लीजिए आप एक बार। नाउ प्लेस दैट लीफ इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, यानी जब तक गर्म करना है जब तक उसका लीफ का जो ग्रीन कलर है बाहर नहीं हो जाता है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश विद वाटर, पानी से उसको धो देना है। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। वाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं, कंपेयर और ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर नंबर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। क्लास 7th में आपने दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसमें पढ़ा था कि डिफरेंट जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड्स के, उनमें डिफरेंट टाइप के हम टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। चैप्टर 2 में वी सॉ दैट ए स्लाइस ऑफ द रॉ पोटैटो, मतलब एक कच्चा टुकड़ा लिया था आपने आलू का, ऑल्सो सो द प्रेजेंस स्टार्च, क्योंकि आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इन इट। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये प्रोसेस हम 4th, 5th, 6th सभी में पढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो स्टार्च है आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर, वो कहाँ से आया, उसकी लीव्स ने फूड बनाया, और उसकी लीव्स ने फूड बनाया, उसको उस प्लांट ने किस में स्टोर कर दिया, उसके स्टेम में स्टोर कर दिया है, ठीक है, एज ए फॉर्म, स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड from the environment and water and mineral from the soil. Plant prepare their own food, that is called photosynthesis। और इसमें क्या रिलीज होता है, हमारी लाइफलाइन जो गैस होती है ऑक्सीजन, वो इसमें बनती है। इसीलिए प्लांट को हमें कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इस समय चल रहा है कि आप अपने घर पर, अपने ग्राउंड में, अपने स्कूल में, ठीक है, प्लांट्स लगा सकते हैं। जितने प्लांट लगाएंगे उतना ही हमारा पॉल्यूशन अच्छा होगा और उतना ही हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है रूट। आप लीव्स के बारे में पढ़ा, रूट्स भी हमारी देयर आर 2 टाइप्स होती हैं। मैंने पहले ही बताया है कि अकॉर्डिंग टू लीफ वेनेशन वी फाइंड आउट द अपरूटिंग द प्लांट को बिना उखाड़े भी हम बता सकते हैं लीफ वेनेशन को पहचान कर, ठीक है, लीफ वेनेशन को पहचान कर हम बता सकते हैं इस प्लांट्स की रूट कैसे होंगी। देखो, कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है। ये मेन रूट होती है, प्लांट विद रूट एंड विदाउट रूट। एक प्लांट में रूट्स हैं यहाँ पर और इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे आप, एक आप सीड्स लेंगे, ठीक है, आपने सीड्स लिए, कुछ यहाँ पे दी हुई है एक कटोरी में, आप ये प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं। सीड्स लेंगे, थोड़े से उसको पानी में डाल देंगे और नेक्स्ट डे आप उनको बाहर निकाल कर एक वेट क्लोथ में उसको रैप करके रख देंगे। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर 2 days या 1 day बाद आप देखेंगे उसमें एक अंकुर निकल आता है, ठीक है ना। क्या निकल आता है, एक अंकुर निकल आता है, और एक उसमें ऊपर की तरफ जाता है जो लीव्स और स्टेम में चेंज हो जाता है आगे चल के, ये जो है, और एक उसमें नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, ये रूट्स का निर्माण करता है, ये स्टेम का, ठीक।
आप कोई भी ग्राम या मेज वगैरह किसी का भी आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ले सकते हैं। कोई भी दाना आपको मिल जाए उसी को आप ले सकते हैं और प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रूट्स के बारे में। देखो इस रूट्स को देखिए आप और इस रूट्स को देखिए, क्या इसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? यस, ये एक मेन रूट है और मेन रूट से क्या है, साइड में रूट हेयर्स निकले हुए हैं, और एक आपकी इसमें कोई मेन रूट नहीं है। देखो जैसे इसमें है यहाँ पर मेन रूट है, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, जो स्टेम का बेस है वहीं से सारी रूट्स इससे बाहर आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फॉर रूट ऑफ द काइंड सो इन द फिगर। अभी जो मैंने बताया द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट, यानी जिसमें एक मेन रूट होती है उससे रूट फाइबर्स निकले हुए होते हैं, एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। उससे जो साइड में रूटें निकली हुई हैं आप देख सकते हैं दोबारा, ये वाली जो हैं साइड में जो रूट निकली हुई हैं मेन रूट से, ये जो साइड में निकली हुई हैं, ठीक है, ये इससे कहते हैं लेटरल रूट्स, और ये जो बीच में है एक, ये क्या है, मेन रूट। ठीक है, इसका नाम होता है टेप रूट्स। प्लांट विद रूट्स एज सोन इन फिगर डू नॉट हैव ए मेन रूट, ऑल रूट सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। कैसी रूट्स, जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, सारी रूट एक ही जगह से निकली हुई होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, लीफ वेनेशन कैसा होगा, यानी आप प्लांट को जब उखाड़ेंगे तभी तो आप देख पाएंगे रूट्स को कैसी हैं, लेकिन हमें प्लांट को उखाड़ना नहीं है, प्लांट हमें लगाने हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो आपको बिना उखाड़े प्लांट की रूट्स पता चल जाए, कितना इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जिस प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें जो लीफ वेनेशन है, यदि वो रेटिकुलेट है, मतलब नेट के तरह का, यानी एक मेन रूट मेन मिडरिब है, उसके अंदर क्या है, एक मिडरिब है और साइड में उसके ऐसे नेट की तरह जो है वेन्स फैली हुई हैं, उस प्लांट की रूट कैसी होगी, टेप रूट। कैसी होगी, टेप रूट। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होगा उस प्लांट की रूट कैसी होंगी, टेप रूट, और जिस प्लांट के अंदर लीफ वेनेशन पैरेलल लीफ वेनेशन होगा उसकी रूट कैसी होगी, फाइब्रस रूट। इसीलिए आपको प्लांट को उखाड़ना नहीं है, यहाँ पर समझना है, आप आसानी उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लावर। ये फ्लावर वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।